हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। इन दिस वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूपी पीएससी की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिक्रूटमेंट। जैसा कि आपको पता है कि ये जीआईसी की वैकेंसी है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश। सो आप ये यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ का जो एडवर्टीज़मेंट नंबर है वो A3 एंड EI 2020 शॉर्ट डिटेल ऑफ नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी है 2020 की अभी बिल्कुल करंट जो सरकार ने इसकी अनुमति दी है, और जिसकी डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो डेट होगी वो 22/12/2020 से शुरू होके, और जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो 18/1/2021 तक जाएगी। और जो है इसका अगर पेमेंट देख लें स्टूडेंट, और इसका जो डिटेल है वो अगर देखें तो इसकी जो पे एग्ज़ाम फ़ीस लास्ट डेट है वो 18 है, और जो कंप्लीट फॉर्म लास्ट डेट है वो 22/1/2021 तक है। एडमिट कार्ड जो भी अवेलेबल होगा वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू जल्दी ही बता दिया जाएगा, और इसकी एग्ज़ाम कभी भी होनी है ये भी आपको सरकार के द्वारा सरकार के द्वारा जल्दी ही नोटिफिकेशन दी जाएगी। अभी बात कर लेते हैं कि इसकी फ़ीस क्या है। तो व्यूवर्स आप ये देख सकते हैं जो कि 125 रुपये 125 ये जो फ़ीस है वो जनरल, ईवीएस और ओबीसी की है। और इसके साथ ही जो एसटी सीएस की फ़ीस है वो है व्यूवर्स 65। और जो पीएच की जो फ़ीस है, जो भी दिव्यांग वगैरह हैं उन लोगों की फ़ीस 25 रुपीज़। पे द एग्ज़ाम फीस थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपना जो भी पेमेंट है वो कर सकते हैं। आगे देखते हैं। इसकी जो एज लिमिट दी गई है वो मैक्सिमम जो है वो 40 इयर्स की दी गई है, और अकॉर्डिंग टू दिस डेट that is 1/7/2020, and the minimum age of the candidates should be 20 years to so the age criteria will be 20 years to 40 years. Clear student? Okay, so age relaxation, what extra age relaxation, that will be according to the rules. ये नीचे आपको दिख जाएगा। ओके, वैकेंसी की जो डिटेल्स है उसकी बात की जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं 1473 पोस्ट हैं। 1473 पोस्ट बहुत ही होते हैं, कुछ कम नहीं है, तो इसकी जो पोस्ट है वो अच्छी खासी है इस बार। और देखा जाए तो जो मेल पोस्ट है वो व्यूवर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 991 है। उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी जो दी हुई है वो दी है मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। और जो भी इसकी मोर डिटेल है वो भी नीचे हम देखते हैं। फ़ीमेल की बात करें तो 482 जो पोस्ट है वो फीमेल की है। तो सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी की डिटेल हम यहाँ पे देखेंगे। स्पेशली मैं इस क्लास को इंग्लिश क्लास के लिए लेकर आई हूँ, तो मैं यहाँ पे स्पेशली इंग्लिश के लिए ही बात करूँगी। बाकी जो कुछ सब्जेक्ट्स के डिटेल यहाँ पे दिए हुए हैं, बाकी जो व्यूवर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, वो भी यहाँ से वो डिटेल्स ले सकते हैं। तो मैं अगर इंग्लिश की बात करूँ तो हियर इज़ इंग्लिश। फॉर इंग्लिश मेल देयर इज़ अनरिजर्व कंडीशन ऑन कैटेगरी, देयर विल बी 40 प्लेस, एंड फॉर फीमेल अनरिजर्व देयर विल बी 9 पोस्ट। ओके, so for female 9 and for male that is for 40. ओके, ओबीसी की बात करें तो ये 27, आप ये देख सकते हैं ये दो पॉइंट है, 27 से 6, 10 से 2, और एससी एसटी के लिए 21 से 5 और 21 से 2 पोस्ट हो जाएगी। मतलब टोटल की बात जो की जाए इस तरह से मिला के ये टोटल 100 पोस्ट है, तो ये कम नहीं है। आप ये देख सकते हैं एक अच्छी खासी वैकेंसी है। यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो जनरल कैंडिडेट्स की एक प्रॉब्लम रहती है कि उनके लिए सीट्स कम होती हैं, लेकिन अभी यहाँ 40 सीट्स हैं जनरल मेल के लिए, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जनरल मेल के लिए। वो यहाँ पे अच्छी तैयारी कर सकते हैं और एक अच्छा रिज़ल्ट बना सकते हैं, स्कोर बना सकते हैं।
फ़ीमेल की बात की जाए तो सीट फ़ीमेल की कुछ कम है, सिर्फ 9 ही सीट है, लेकिन फ़ीमेल्स को भी बहुत ज़्यादा इसमें अगर वो चाहें तो उनके लिए एक सीट हो सकती है, तो कॉन्टीन्यूअस मेहनत करते रहें। इसके साथ ही मैं आपको जो भी सब्जेक्ट्स आने हैं उसके बारे में थोड़ा बता दूं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक जो भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के थ्रू आई है मैं वो आपको दिखाना चाहती हूँ। तो आप ये यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि एक इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो प्री और जो एग्ज़ाम होना है वो प्री और मेंस का होना है ना। बाकी जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है और जो इंटरव्यू वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है इस बार। तो जो एग्ज़ाम होना है वो प्री और मेंस का होगा, जिसके लिए जो भी प्री का सिलेबस है वो हम यहाँ पे देखेंगे। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ये दिखा दूँ, जो यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर का जो सामान्य स्टडी, जो जनरल स्टडी का सिलेबस है, जो फर्स्ट पेपर जो प्री में आने वाला है वो उसके लिए मैं यहाँ पे बात करूँ तो उसका जो सिलेबस है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले जनरल साइंस एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, देन आफ्टर इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, उसके बाद है वर्ल्ड जोग्राफ़ी एंड इंडियन जोग्राफ़ी, वर्ल्ड जोग्राफ़ी इंडियन जोग्राफ़ी आपको पढ़ना है। उसके साथ ही आपको नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया पढ़ना है। सातवें पॉइंट की बात करें तो करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इवेंट्स हैं, लॉजिक एंड रीजनल बेस्ड ऑन जनरल इंटेलिजेंस है। उसके बाद फिर स्पेसिफिक नॉलेज किसके अकॉर्डिंग रिगार्डिंग एजुकेशन, एंड देन आफ्टर कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग, सोशल एंड इन ट्रांजिशनल ऑफ उत्तर प्रदेश। उसके बाद से फिर जो 10वां पॉइंट है वो है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू क्लास 8, ठीक है, जो भी प्रारंभिक मैथमेटिक्स है क्लास 8 तक की, उसका जो लेवल होगा वो अर्थमेटिक होगा, अलजेब्रा और जियोमेट्री का होगा। साथ ही साथ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल से भी क्वेश्चन जो है वो इस पर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये जो होगा वो आपका 120 नंबर का जो प्रारंभिक एग्ज़ाम होगा, जो प्री एग्ज़ाम होगा वो होगा, जिसमें जो है वो 80 मार्क्स जो आपका जो भी आपने इंग्लिश ले रखा है, हिंदी ले रखा है, जो भी सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल है उस सब्जेक्ट से आपको 80 मार्क्स के जो है वो क्वेश्चंस आने हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। बाकी जो 40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे दैट इज़ बेस्ड ऑन द सेम सिलेबस दैट आई एक्सप्लेन्ड यू हियर, दैट इज़ बेस्ड ऑन द जनरल अवेयर फॉर 40 मार्क्स, ओके। सो यहाँ पे मैं बता दूँ कि इसको पास करने के लिए जो STCS के लिए परसेंटेज की बात की गई है वो 35% की बात की गई है, और फॉर जनरल कैंडिडेट दैट विल बी 40%. सो एनी हाउ यू हैव टू कन्वर्ट दिस इफ़ यू आर गोइंग टू पास दिस एग्ज़ाम टू 35 and 40%, इट मीन्स यू जस्ट क्लियर इट, यू हैव टू सिंपली क्लियर दिस एग्ज़ाम। अभी बात करते हैं कि जो मेन वो एग्ज़ाम होना है वो कैसे होना है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे इस PDF में आप देख सकते हैं कि जो मेन एग्ज़ाम होगा वो पूरी तरह से रिटेन एग्ज़ाम होना है, लिखित परीक्षा होनी है। इसका जो पहला पेपर होगा वो सामान्य हिंदी और निबंध का होगा, ओके। तो दैट इज़ बेस्ड ऑन जनरल हिंदी एंड एज वेल एज निबंध ऐसे, ओके। इसके लिए जो आपको टाइमिंग दी जाएगी वो 2 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी। इसके लिए 100 मार्क्स आपके निर्धारित हैं, ठीक है। अच्छा, अभी पहले पेपर की बात करें तो सामान्य हिंदी में आप यहाँ देख सकते हैं जो 50 नंबर, इसको भी 2 खंडों में विभाजित किया गया है। इसमें जो 50 नंबर है वो आपके जनरल हिंदी पे बेस्ड होंगे, एंड देन आफ्टर द 50 मार्क्स वो जो बेस्ड होंगे वो हिंदी निबंध पे बेस्ड होंगे, ठीक है। मैं एक बार पढ़ देती हूँ, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सामान्य हिंदी है वो किस तरीके से पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले अपठित गद्यांश का जो संप्रेषण है उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या और उससे जो उपयुक्त शीर्षक निकलते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे।
उसके बाद अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम एवं तद्भव, क्षेत्रीय विदेशी शब्द भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां तथा हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली अशुद्धियाँ। ये जो आपके पॉइंट्स हैं, यही जो 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे उसमें पूछे जाएंगे। दूसरा, जो हिंदी निबंध से क्वेश्चन रिलेटेड होंगे कैंडिडेट्स, वो जो होंगे इसके अंतर्गत एक खंड होगा। इस एक खंड में एक निबंध लिखना होगा। इस निबंध की जो अधिकतम समय सीमा होगी वो 1000 शब्द की होगी। अच्छा, किस टाइप के मैटर, किस टाइप की जो टॉपिक्स हैं वो आ सकते हैं, तो आप ये यहाँ से देख सकते हैं कि वो दैट शुड बी रिलेटेड इन दिस फॉलोइंग पॉइंट्स: साहित्य एंड संस्कृति से राष्ट्रीय विकास योजनाएं और क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामयिक सामाजिक समस्याएं और उसके निदान, विज्ञान तथा पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं एवं उनके निवारण, कृषि, उद्योग एवं व्यापार। आप देख सकते हैं कि ये जो करंट टॉपिक्स हैं वहाँ से कुछ भी चीज़ें आपको हिंदी निबंध में लिखी जा सकती हैं, जो कि 50 नंबर के होंगे। अभी ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो भी आपका है, सपोज़ कि आपने हिंदी ले रखा है तो ये सारा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी का यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है वो आपको देख के पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल मैंने ये वीडियो इंग्लिश के लिए बनाई है तो मैं इंग्लिश की बात करूँगी यहाँ पे। तो आप ये देख सकते हैं कि जो मेंस का सेकेंड पेपर होगा वो आपके वैकल्पिक विषय, दैट इज़ फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट से होगा। अच्छा, यहाँ पे जो परीक्षा योजना है वो वैकल्पिक विषयों के, दैट इज़ ऑफ परंपरागत प्रश्न पत्र की रचना, मतलब जो अर्लियर एग्जाम्स होते थे उस पे बेस्ड होंगे। मीन्स यू हैव टू राइट द पेपर, ये एक रिटन एग्ज़ाम जैसा होगा। इसमें जो अंकों की जो भी इन्होंने विभाजित अंकों को किया है वो कुछ इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं। प्रश्नों की कुल, इसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नों की कुल संख्या, तो वो जो है प्रश्नों की कुल संख्या यहाँ पे 20 होनी है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 20 दी हुई है। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और प्रश्न जो है वो खंडों में विभाजित होंगे, मतलब वो सेक्शन वाइज होंगे। खंड आ की बात करें तो खंड आ के अंतर्गत जो है वो सबसे पहले आपके जो है वो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे समान उत्तरी, और इसकी जो समय सीमा होगी वो होगी 250 शब्द की। अच्छा, इसके लिए 25 अंक होगा, 25 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो 5 × 5 = 25, 125, तो आपके 125 नंबर तो यही हो गए आपके। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। खंड बा की बात करें तो इसमें भी 5 क्वेश्चन आएंगे। ये लघु उत्तरी टाइप के क्वेश्चन होंगे। इसकी जो समय सीमा होगी वो 150 शब्द की होगी। इसके लिए 15 मार्क्स होंगे। तो फिर आप बात करें तो 75 ये हो गया आपका, है ना। तो 25 एंड 25 के 15 के एक क्वेश्चन होंगे तो ये 75 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 125 एंड देन 75। ओके, तो कहीं ना कहीं ये 200 के तो आपके ये प्रश्न हो गए। बाकी बचा आपका 100 मार्क्स। ओके, मैं दिखाती हूँ यहाँ पे ये 100 मार्क्स। तो इस 100 मार्क्स का क्या होना है कैंडिडेट्स, आप देख सकते हैं कि जो खंड सा आएगा सेक्शन सी के अंतर्गत यहाँ पे 10 प्रश्न आने वाले हैं जो इस 100 मार्क्स को फॉलो करेंगे। और यहाँ पे जो आपके आंसर्स होंगे वो उसके जो वर्ड्स लिमिट होंगे वो 50 वर्ड्स लिमिट एटलीस्ट आपको देने होंगे। और यहाँ पे ये एक क्वेश्चन जो है आपको 10 नंबर को फॉलो करेगा। तो मैं आपको ये चीज़ें बता दी हूँ। मुझे लगता है कि अभी आपको जो प्री सबको क्वालिफाई करना है। 35 और 40 का परसेंटेज है जनरल और एसटी के लिए। और जो मेंस है, मेंस को मैंने बताया कि ये जो मेन एग्ज़ाम है, मेन एग्ज़ाम जो है वो उसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला जो प्रश्न होगा वो हिंदी से रिलेटेड होगा। फिर इसमें अगेन 2 प्रश्न पत्र, सामान्य हिंदी के 50 और हिंदी निबंध के 50। ठीक है, और फिर इसकी बात की जाए तो ये 3 खंडों में विभाजित होंगे।
सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ई में जो भी क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं वो 125 के होने वाले हैं, ये 75 का होने वाला है, और ये जो है वो 100 नंबर के होने वाले हैं। तो ये आपका टोटल जो है वो ओवरऑल क्वेश्चन पेपर पैटर्न हो गया। मैं बात कर लेती हूँ इसके बाद की जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन सी जो भी आपके टॉपिक्स हैं, आपके राइटर्स हैं जिनको आपको पढ़ना ज़रूरी है, वो क्या क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए से जो मैंने बताया था कि यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकते हैं, जो 25 मार्क्स की मैंने बात की थी, 5 क्वेश्चन थे। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऑथर दिए हुए हैं, ऑथर्स दिए हुए हैं और उनके वर्क्स दिए हुए हैं, जिसमें ज्योग्राफी जियोफ्री चाउसर, शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, ड्राइडन, पोप, विलियम वर्ड्सवर्थ। ये विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों एक साथ हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ, पी.बी. शेली, जॉन किट्स, ए.एल. टेनिसन, मैथ्यू अर्नोल्ड, चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी, W.B. ईट्स, T.S. एलियट, G.B. शॉ, जॉर्ज ऑरवेल, राजा राव, मुल्कराज आनंद, नसीम इसेकियल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, होरोल्ड पिंटर, आर एन रविंद्रनाथ टैगोर, ये स्टूडेंट, ये रविंद्रनाथ टैगोर है, एंड गिरीश कर्नाड, एंड देयर आफ्टर V.S. नेपाल। सो सेक्शन ए के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आएंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर राइटर्स, जस्ट वेट, बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर राइटर्स एज वेल एज देयर वर्क। ओके, अच्छा अभी बात करते हैं सेक्शन बी। सो सेक्शन बी के अंतर्गत आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सो फॉर सेक्शन बी देयर विल बी लिटरेरी टर्म्स, मूवमेंट्स, फॉर्म्स एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इन विच वी हैव टू प्रिपेयर रेनेसा, रिफॉर्मेशन, मेटाफिजिकल पोइट्री, क्लासिसिज्म, रोमांटिसिज्म, द प्री रेफेलाइट्स, मॉडर्न लिटरेचर, मेजर स्टैंजा फॉर्म्स, सोनेट, बैलेड, मॉक एपिक, एलिजी, और उसके बाद जो है वो एरिस्टोटल, ड्राइडन, डॉक्टर जॉनसन, एस टी कॉलरिज, देन आफ्टर वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू अर्नोल्ड, T.S. एलियट। सो इन क्रिटिक्स को भी एज अ क्रिटिक, इन राइटर्स को भी एज अ क्रिटिक आपको पढ़ना है। क्योंकि बात की जाए तो ये जो सेक्शन है वो कहीं ना कहीं ये सेक्शन जो है वो लिटरेरी टर्म्स का है। यहाँ पे जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात करेंगे तो यहाँ पे इन राइटर्स को एज अ क्रिटिक आपको पढ़ना है इस सेक्शन को तैयार करने के लिए। सेक्शन बी की बात करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि सेक्शन बी जो है वो सेक्शन सी होगा। अच्छा, सेक्शन बी सेक्शन बी जो होगा पेपर वो लैंग्वेज का पेपर होगा। इस लैंग्वेज में आपको ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं, जिसमें शॉर्ट अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन और करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, सिनोनिम, एंटीनिम, होमोफोन्स, रीअरेंजिंग एंड जंबल सेंटेंसेस होगा। उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होगा, जिसमें आपको प्रीपोजिशन का खास ध्यान रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन प्रीपोजिशन से आते हैं। idioms and phrases, one word substitution, figure of speeches, and then after prefix and suffix। so मुझे लगता है कि ये जो ग्रामर का पार्ट है आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो सेक्शन बी के तहत पूछे जाएंगे। अब आप समझ ही गए होंगे कि आपको क्या रिटन एग्ज़ाम में देना है, ओवरऑल सब्जेक्ट आपको इंग्लिश में कैसे भी तैयार करना ही है। सो अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी दुविधा है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मैंने इसमें बाकी जो अलग सब्जेक्ट के विद्यार्थी हैं वो भी इसमें अपना जो भी वैकल्पिक विषय है वो इससे जानकारी ले सकते हैं। जैसा कि मैंने इसमें हिंदी का दिया हुआ है, इंग्लिश का, फिज़िक्स का भी सारा सिलेबस यहाँ पे है। आप इसको वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप फिर ये केमिस्ट्री देख सकते हैं, केमिस्ट्री का ये पूरा सिलेबस है। और फिर आप देख सकते हैं ये भी केमिस्ट्री ही चल रहा है। बायोलॉजी की बात करें तो ये सारा सिलेबस जो है वो बायोलॉजी का है। और फिर जूलॉजी, और जूलॉजी के बाद मैथमेटिक्स के बाद जो है वो संस्कृत का दिया हुआ है। और फिर इकोनॉमिक्स है, और सिविक्स है, सेक्शन ए, ज्योग्राफी,
हिस्ट्री। मैं ये कहूँगी कि जो भी विद्यार्थी जिस भी सब्जेक्ट को रिलेट करते हैं वो सरकारी.com पे जाके अपना सिलेबस खुद ही नोट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उनके सिलेबस में क्या चीज़ें हैं, वो उसके थ्रू जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी मैं अपने इंग्लिश स्टूडेंट से कहना चाहती हूँ कि स्टूडेंट आप बिना टाइम वेस्ट किए अपना जो सिलेबस है और आपका जो भी इंग्लिश से रिलेटेड ये जो ऑथर्स हैं, जो लिटरेरी टर्म्स है, उसको धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दीजिए। और बाकी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप जो है वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी टॉपिक से रिलेटेड मैं उसको आप तक पहुँचाऊँ। तो तब तक के लिए मैं आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बड़ा सा एक विश करना चाहती हूँ। आपको अच्छे से पढ़ते रहिए और शुक्रिया स्टूडेंट।